जय हिंद, मैं निकिता राकेश एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूं रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम पंचशील नगर में हैं, जहां पर प्रदेश कार्यालय है आम आदमी पार्टी का। यहाँ पर गठबंधन को लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी है, जिस प्रेस वार्ता का उद्देश्य कुछ ऐसा था कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जांच लगातार केजरीवाल सरकार पर बढ़ती आ रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट बनाती आ रही है, इस डर से कि कहीं सीटों के बंटवारे में बीजेपी के हाथ से सत्ता न चली जाए, इस वजह से वो लोग आज यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखे हैं। आइए कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं। आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा आरोप यहाँ पर बीजेपी पर यह लगता हुआ नजर आ रहा है कि यदि इंडी एयरलाइंस से आम आदमी पार्टी नाता तोड़ लेती है तो ईडी और सीबीआई की जांच में अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से बरी कर दिया जाएगा। ये आरोप कहां तक सही है और कहां तक गलत है, ये तो आगे पता चलेगा। आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति को जानने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सक्सेसफुली सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग हुई है और वो सीट शेयरिंग की संख्या और बाकी चीजें 1-2 दिन के अंदर डिस्क्लोज होना था। लेकिन जब तक ये हवा थी कि सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही, भाजपा बहुत खुश थी। जैसे ही कल ये न्यूज बाहर आई कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग सक्सेसफुली हो चुकी है, भाजपा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रही है। ईडी या सीबीआई के बहाने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मोदी जी या बीजेपी की किसी भी गीदड़ भक्ति से डरने वाले नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और लोकसभा चुनाव में मोदी जी को हराएंगे और इस डर से मोदी जी ने जो एक कुषड्यंत्र रचा है उससे हम जीत के दिखाएंगे। नहीं, मैं समझा नहीं। लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, इसको देखते हुए जो अरविंद केजरीवाल गठबंधन में जुड़ रहे हैं, इसको देखकर क्या ये जो गिरफ्तार करने वाली बात आ रही है, तो इसी कारण उठ रही है। वही तो हम बता रहे हैं आपको कि अभी तक क्या था, भाजपा खुश थी कि इंडिया गठबंधन जो है, जैसे नीतीश जी चले गए या और 1-2 लोगों ने साथ छोड़ा, लेकिन जो बचे हैं उनके बीच आप कुछ समय पहले तक देखेंगे तो यूपी में भी ये चल रहा था कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो रहा है, 2 सीट दे रहे हैं, लेकिन आप कल देखोगे तो उनको 17 सीट दे रहे हैं। तो सीट शेयरिंग जब बढ़ रही है, लोगों में वापस एक आपसी विश्वास के तहत या जो भी गैर भाजपा सरकार चाहते हैं उनके बीच आपसी समन्वय जब बनता देख के भाजपा बौखला गई। ये चीज दिल्ली में भी हो रहा था कि दिल्ली में सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, जब तक ये न्यूज थी तब तक भाजपा बहुत खुश थी। लेकिन जब लास्ट 2 डेज में जो मीटिंग से और उसमें तय हुआ कि सीट शेयरिंग हो रही है, उसके बाद से भाजपा वापस से बौखलाई है और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी सूरत में गिरफ्तार करने की कोशिश करें। बहुत सारी जानकारी रखते हो, जानकारी रखते हो, ये किस तरह की बात हो रही है, समझ में भेजा गया है, वो पूछताछ के लिए भी हो सकता है। मैंने जैसे पहले बताया कि देखिए, वो आप किसी नियम 41A के तहत अभी नोटिस जारी करने का है, आप किसी नियम के तहत एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी कर रहे हैं। वो आम नागरिक नहीं है, चलता फिरता हुआ कोई व्यक्ति नहीं, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री है, किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने हर ईडी के सम्मन के बाद ईडी से को उन्होंने जवाब मांगा है कि ये जो आप मुझे सम्मन भेज रहे हो किस नियम के तहत भेज रहे हैं, पहला चीज। दूसरी चीज, आप मुझे मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हैं, आप मुझे गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, आप मुझे एक्यूज के तौर पे, आप किस बिना पे बुला रहे हैं वो तो बता दो। आप जो भी जांच कर रहे हो उसमें कंसर्न क्या है आपका, किस लिए बुला रहे हो, तो आज तक ईडी ये नहीं बता पा रही। हेमंत बिश्वा की आपने बात करी, आजकल बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में जाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके प्रति अब जो स्नेह जो है बीजेपी का बढ़ा। बिल्कुल, अब भगवा वाशिंग पाउडर में नहा लीजिए, आप ईमानदार हैं। आप लंबी फहरिस्त देखेंगे, 19 सीएम आ चुके हैं। लास्ट आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो 72 एमपी जो है कांग्रेस का जो भाजपा से बने हैं। तो अगर आप भाजपा के इतर किसी पार्टी में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप अपराधी हैं। लेकिन वहीं आप देखोगे तो येदियुरप्पा जी को बढ़िया हाथों हाथ लेके घूमा जाता है, पूरा देश जानता है येदियुरप्पा जी के ऊपर कितने चार्जेस रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाला देख लो, 100 से ऊपर गवाह उसमें मारे जा चुके हैं, कुछ नहीं होता है। पनामा घोटाला में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय अभी वर्तमान के, उनका नाम है, उनके बेटे का नाम है, कुछ नहीं होता है। भाजपा का एक भी बंदे के खिलाफ ईडी की कोई जांच हुई तो बता दो। बल्कि
गैर भाजपाई किसी भी नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। अगर उसने भाजपा ज्वाइन कर लिया, अभय चौटाला जो 2019 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके हरियाणा में लड़ते हैं और उसके जस्ट बाद लोकसभा के चुनाव के पहले वो अलायंस करते हैं बीजेपी से, उनके पिताजी दूसरे दिन जेल से छूटते हैं और आज वो भी डिप्टी सीएम। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आई थी, आम जनता की लड़ाई लड़ने आई थी और भाजपा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आम लोगों के लिए कोई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाला, क्योंकि जब आदमी पढ़ लिख लेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य हासिल कर लेगा तो अपने अधिकार को जानेगा। और भीड़ जो है ना वो वोट का होता है। पढ़ा लिखा आदमी वोट के पीछे नहीं भागता, वो सरकार में ये देखता है कि चल क्या रहा है। आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए खड़ी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम कर रही है, जिसको मोदी जी और भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उसका डंका पूरे देश में बज रहा है। इसके पहले पीएम श्री स्कूल क्यों नहीं आया? आप तो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले यही 3000 स्कूल इसी भाजपा शासनकाल में बंद हुआ, अब क्यों स्कूल चलाने की बात कर रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी जो बोलती थी कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए, तो राजनीति बदलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। स्वास्थ्य में जो काम हुआ है वो पूरा विश्व जानता है। अब ये भी बनाएंगे, बोलते हैं ड्रोन से दवाई पहुंचाएंगे। व्यापम की आपने बात करी, लक्ष्मीकांत शर्मा जो थे उनको भी तो जेल हुई इसमें। देखिए, भाजपा का ये बहुत सोची समझी रणनीति होती है। वो अनिल मसीह जी को अभी बेचारा रो रहा था, वीडियो आ रहा है, आपको लगता है उसने किया होगा? जो चंडीगढ़ में हुआ, उसके पीछे की बड़ी मछलियां बच जाती हैं। हम तो तब ईमानदार माने भाजपा और मोदी जी को जब बड़े मछली को पकड़ने का काम करके दिखाएं, लेकिन वो एक मशीन लगी हुई है जिसको भगवा वासी पाउडर में नहलाया जाता है और ईमानदार बन के निकलता है। आप मेरे जाने जो लक्ष्मीकांत शर्मा जी को अरेस्ट किया था वो एक छोटी मछली थी, असल में जो शिवराज सिंह चौहान मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि बड़ी मछली हमेशा बच के निकलती है। आप भगवा की बात बार बार कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि भगवा के ही दम पर बीजेपी जीती है और बीजेपी धर्म पर खेल रही है? मेरा भगवा को लेके कोई दुर्भाव नहीं है। भगवा हम सबके दिलो दिमाग में है। मुद्दा ये है कि जो भाजपा जिन नेताओं के खिलाफ बुकलेट जारी करती रही, आंदोलन करते रही, आज वही लोग उनकी पार्टी से सीएम बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है कि भ्रष्टाचार के साथ में लड़ाई है? ये भाजपा को और देश की जनता को तय करना चाहिए। ईडी जो है लेकर के खिलाफ जो केजरीवाल जी पे आरोप लगा रही है, कुछ समन भी भेज रही है, पर कुछ दस्तावेज इस तरह के दिखाई नहीं पड़ते। वो तो शुरू से है कि भाई आप अगर मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापा मारे तो क्या मिला देश को बता दो। आम आदमी पार्टी शुरू से पूछ रही है। संजय सिंह जी के यहाँ क्या मिला बता दो। तो भूपेश बघेल जी ने भी बोला था महादेव ऐप में मैं मोदी जी का नाम ले देता हूँ, पैसा तुमको भी दिया हूँ, तो क्या मोदी जी को गिरफ्तार कर लोगे? तो ये जो समृद्ध को नहीं दोष गोसाई वाली कहावत चल रही है कि भाजपा के पास शासन है, शक्ति है, पावर है, ईडी सीबीआई तोता मैना है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हर कुचक्र का एक अंत होता है और वो अंत होके रहेगा। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बयान की जरा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कुछ दिन के लिए मुझे ईडी और सीबीआई दे दीजिए, लगभग भाजपा जो है वो जेल में होगा, उसका क्या विशेष है? कि आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए हुआ था। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ईसीबी जब आम आदमी पार्टी के हाथ में थे तो मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर हुआ था, अरुण जेटली के खिलाफ एफआईआर हुआ था। पर केंद्र की सरकार ने एक झटके में रातों रात पूरी फाइल उठा के ले गए, एसीबी अपने अंडर में लिए, जांच नहीं हो पाई। लेकिन जिस दिन वो पावर होगा, जो भी भ्रष्टाचारी होंगे बिल्कुल जेल में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल एक विचार है, एक व्यक्ति के साथ में, जैसा वो बोलते भी हैं और हम सब मानते भी हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लो, उनके विचारों को कैसे गिरफ्तार कर? आज मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, लेकिन शिक्षा की अलग जो जगा दिए हैं, जिसके कोफी अन्नान जैसे आदमी जब दिल्ली आते हैं तो वो जैसा आदिकाल से चला आता हुआ ना कि सबको वहां ले जाओ आगरा, ताजमहल दिखा दो, अब लोग दिल्ली का स्कूल देखना चाहते हैं। ट्रंप अपनी पत्नी के साथ आते हैं तो उनकी पत्नी भी अगर कुछ देखने की इच्छा जाहिर करती है तो दिल्ली का सरकारी स्कूल। तो आम आदमी पार्टी एक क्रांति है, एक विचार है। पहली बात तो गिरफ्तारी हो नहीं पाएगी,
होती भी है तो उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी कर चुके हैं, बाकी लोग हैं, चलेगी और लड़ेंगे और जीतेंगे। सर अभी जो पंजाब में हो रहा है इसमें बात तो हालांकि सीएम साहब का पूरा सपोर्ट है। पूरा देश जानता है वो 3 काला कानून आते तक कितने लोगों ने शहादत पाई। फिर से वही बात है, एक तरफ आप किसानों की बात करते हैं और एक तरफ किसान आपसे एमएसपी मांगता है और आप बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी और ग्रह से आए हों, किसी और देश से आए हों। आप टीवी में देखिए कैसे नुकीले तार लगे हैं, कीले लगे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं। क्यों? और आंदोलन कब हुआ? इस 2 साल के बीच में सरकार को वार्ता करने की सूझ नहीं हुई। जब किसान फिर से रोड में आते, फिर आंदोलन की बात करते, तब बोलते हम बात करेंगे। 2 साल तक आप सोए थे धर्मेंद्र प्रधान जी? जय जवान जय किसान का नारा को मानने वाले लोग किसानों की बात ही नहीं मानते, किसान की सुनते ही नहीं। डेली कोई ना कोई दुखद घटना घटती है, लेकिन हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री या हमारे संवेदनशील कृषि मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार ईडी के सवालों का जवाब न देना, फिर उस पर बड़ी न्यूज चैनल पे हेडलाइन चलना, गिरफ्तारी हो सकती है। वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री के करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल आसानी से संभव नहीं है। फिर इस बात का डर है। डर भय की बात नहीं है। मैं जैसा आपको बताया कि न्यूज में ये फ्लैश होता है कि सम्मन गैर कानूनी है, उसी का जवाब दे दे कि सही है, बस वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो भी तो पूछ रहे हैं कि आप सम्मन किस बेस पे जारी कर रहे हो, वो तो बता दो। क्यों नहीं बता रहे? न्यायालय ने तो उनको व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट भी दे दिया केजरीवाल जी को। सम्मन हुआ न्यायालय में, उन्होंने वही तो हम जानना चाह रहे हैं, किसी तरह का जो ठोस सबूत है वो उसको पेश कर दिया जाए, बता दिया जाए, वो भी तो नहीं होगा। ये अभी अगली सुनवाई 16 तारीख को है, तब तक तो शांत रहो। वही कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट ने 16 तारीख तक का टाइम दिया, लेकिन वो नहीं मान रहे, फिर सम्मन जारी कर रहे हैं, फिर नोटिस जारी कर रहे हैं। तो उनका जो षड्यंत्र है वो जग जाहिर होता है।